हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और उर्फी जावेद ने कर ली है गुपचुप में सगाई। बताओ इतना लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। ऐसा फैक्ट भाई नहीं, हर दूसरी न्यूज रिपोर्ट कर रही है और उन्हीं न्यूज रिपोर्ट्स में से एक का है ये कहना कि हर कुत्ते का दिन आता है, क्योंकि अब एक कुत्ता बिग बॉस के घर कंटेस्टेंट बनकर पधार रहा है। क्या सच्ची में? लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी आपको फिजिक्स वाला के टीचर पे हुए इस चप्पल वाले हमले को देखकर होगी। अब ये आखिर हुआ क्यों और क्या है इस मामले की पूरी कहानी, आइए सुनते हैं फैक्ट भाई की जुबानी। लेकिन इससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि आज की वीडियो में होगा आपसे एक सवाल जिसका जवाब भी इसी वीडियो में छुपा है, तो वीडियो एंड तक और ध्यान से देखना क्योंकि सवाल का जवाब देने पे आप पा सकते हो फैक्ट भाई का शॉट आउट। हर कुत्ते का दिन आता है। माना बिग बॉस की डॉग फाइट पे छप्पर फाड़ टीआरपी बरसती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुत्ते को ही कंटेस्टेंट बना ले। बिग बॉस में एक्टर, इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के बाद अब आपको एक डॉग कंटेस्टेंट के तौर पे नजर आने को है, लेकिन ऐसा वैसा डॉग नहीं, ये है एक सेलिब्रिटी डॉग। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली फिल्म 777 चार्ली की चार्ली बिग बॉस में एंट्री करने के लिए सारे दस्तावेज जमा कर चुकी है। अब हालांकि बिग बॉस सीजन 16 में भी माहिम नाम के डॉग को सदस्यों के बीच उनके मनोरंजन के लिए बुलाया गया था, लेकिन तब बात सिर्फ कुछ वक्त की थी और यहाँ सवाल हफ्तों का है। इसीलिए फिल्म में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल चुराने वाली चार्ली बिग बॉस के घर में बाकी सदस्यों के साथ कंपटीशन के बीच क्या खेल दिखाएगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और यही वजह है कि बिग बॉस कन्नड़ा सीजन 10 का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। उर्फी का है ये जलवा। ये तस्वीर देख लोग बोले अब कुछ भी दिखा लो, ताज्जुब नहीं होगा। फिर क्या, उर्फी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और आ गई उर्फी और उनके मिस्ट्री मैन की ये पिक्चर सोशल मीडिया पे, जहां उर्फी सर पे दुपट्टा ओढ़े पूजा करती नजर आई और इसे देख लोगों ने उर्फी के एंगेजमेंट का ऐलान कर डाला। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन इस खबर को सबसे ज्यादा आग इसलिए मिली क्योंकि गुपचुप हुई सगाई को सामने लाती ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि खुद उर्फी की बहन उरुसा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगाई थी। पर हाल फिलहाल में उर्फी से इस पर सवाल करने के बावजूद उन्होंने बाद में बताने का इशारा करके बात टाल दी है। मैम वो एंगेजमेंट का न्यूज क्या है? जरा रिवील तो करो, कुछ तो रिवील करो, फैंस लोग वेट कर रहे हैं इसके लिए। पर एक तरफ उर्फी तो दूसरी तरफ शहनाज गिल है जो अपने टॉक शो देसी वाइब्स और फिलहाल अपनी फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग के साथ बिजी हैं। पर इस बीच जब उनकी फिल्म स्क्रीनिंग पे गुरु रंधावा पहुंचे और दोनों ने साथ में ऐसे पोज किया तो इनके डेटिंग के किस्से शुरू हो गए। देखो हमारे शर्म के चेहरा कैसे लाल हो रहा है। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला के बाद शहनाज का नाम किसी के साथ भी क्यों ना जोड़ा जाए, वो सिंगल रहने और अपने करियर पे फोकस करने में बिजी हैं। चप्पल अटैक 2023 में 10 मिलियन एप्लीकेशन डाउनलोड्स, $100 मिलियन की फंडिंग और मल्टीनेशनल लेक्चर्स लेने के बाद अब फिजिक्स वाला अपनी कामयाबी के लिए नहीं पर एक बेतुकी चीज के लिए सुर्खियों में नजर आए हैं। हाल ही में फिजिक्स वाला के एक लाइव सेशन के दौरान उनके टीचर पर चप्पल से हमला हुआ। इस वीडियो के वायरल होते ही हर जगह उठाया बस एक सवाल, आखिर क्यों? बहुत जाँच करने के बावजूद इस हमले का मकसद अभी तक अज्ञात है। इनफैक्ट इस मामले को जानने के लिए ठगेश ने भी ट्वीट डाला था। लेकिन अगर आप भी फिजिक्स वाला टीचर पे हुए इस हमले पर अपनी संवेदना जता रहे हैं तो फैक्ट भाई बता दे कि इसके पहले फिजिक्स वाला के कुछ टीचर्स ने भी स्टूडेंट पर हमले किए हैं, हाथों से नहीं अपनी जबान से, क्योंकि जब एक स्टूडेंट ने टीचर को डाउट पूछा था तो उसे सॉल्व करने के बदले उन्होंने उल्टा जवाब देना ठीक समझा। वहीं दूसरी तरफ फिजिक्स वाला के एक टीचर ने तो दलित कम्युनिटी को ही हर्ट किया था। वो बना देते, चमार बना देते, मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पे बैठ के, वो सुकून का जिंदगी था। यानी किससे दोनों ही तरफ से आ रहे हैं, पर जब भी इसका खुलासा होगा फैक्ट भाई तुरंत उसकी खबर आपके सामने हाजिर करेगा। सोने की चाहत। India's Neeraj Chopra with his first attempt in this javelin throw final. He looks pumped up. How good is that? That is massive. अब की बार 100 पार, इस नारे के साथ भारत का हर एथलीट एशियन गेम्स की तरफ निकल चुका है और देखते ही देखते इस बार भारत ने 87 मेडल्स जीत लिए और इंडिया चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। इस जीत की खुशी में हमारे नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं, जिनकी जादुई बाजुओं ने 88.88 मीटर के थ्रो के साथ फिर एक बार इंडिया को गोल्ड दिलवाया है और वहीं सिल्वर मेडल भी इंडिया की झोली में ही आ गिरा। लेकिन भाई लोग, इसी के साथ चाइना के अथॉरिटीज ने इंडियन एथलीट के साथ चीट भी किया है। इसके बारे में बात करते वक्त नीरज ने बताया कि कई एथलीट्स के फर्स्ट थ्रो टेक्निकल ग्लिच की वजह से रजिस्टर किए ही नहीं गए और बाकी गेम्स में भी ऐसी बदमाशी नजर आई है। तो अब क्या ये सच में कोई ग्लिच था या चाइना वालों की कोई चाल? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
लियो का पागलपन 126 करोड़ माइक्रोसेकेंड यानी 1260 सेकेंड यानी सिर्फ 21 मिनट। बस इतना समय लगा लियो के ट्रेलर को इंडिया के सबसे तेज लाइक ट्रेलर बनने में, और लोग इसके रिलीज से इतने खुश हुए कि लॉन्च के वक्त कईयों ने तो थिएटर की कुर्सी तक तोड़ दी। जी हाँ, ये तब हुआ जब विजय का ट्रेलर देखने लोग आए और धक्का मुक्की के चक्कर में सब तहस नहस हो गया। पर अब जब ट्रेलर सबने देख ही लिया है तो क्या आपको भी इसमें विक्रम का कोई कनेक्शन नजर आया? क्या आपको भी लगता है लियो दास और अनबू दास में कोई रिश्ता है? इनफैक्ट लियो और विक्रम का ये सीन भी एक जैसा नजर आया है। अब जहाँ इतने सवाल हैं, वहीं लोगों का मानना ये भी है कि लियो LCU यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का अहम हिस्सा बनेगा, पर इस बारे में अभी तक डायरेक्टर का कुछ भी कहना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लियो को लेकर ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मूवी ने 2005 में आए अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की कॉपी की है, लेकिन इसका खुलासा भी 19 अक्टूबर को ही होगा। पर अगर लियो के अंदर विक्रम या विक्रम के अंदर लियो नजर आया तो क्या आप एक्साइटेड होंगे? एक और अजूबा, 7 सुर, 7 रंग, 7 समंदर और 7 महाद्वीप। बचपन से यही फैक्ट था, पर अब खोज हो चुकी है दुनिया के 8वें कॉन्टिनेंट की, जीलैंडिया, जो पिछले 375 सालों से खोया हुआ था। करीबन इंडिया जितने बड़े लैंड मास में फैले हुए इस कॉन्टिनेंट ने कई बार दुनिया के सामने आने की कोशिश की थी। पहले 1642 में जब एक डच सेलर ने इसके होने की तरफ इशारा किया था, फिर 1995 में जब अमेरिकन जियोफिजिसिस्ट ने इसे जीलैंडिया ये नाम दिया था, और 2017 में जब 11 जियोलॉजिस्ट ने इसे एक सबमर्ज कॉन्टिनेंट यानी पानी में डूबे हुए कॉन्टिनेंट का दर्जा दिलवाने की ठान ली, क्योंकि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में मौजूद ये कॉन्टिनेंट 94% डूबा है और इसका सिर्फ 6% हिस्सा लहर के ऊपर पाया जाता है, जिसमें से न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया और आसपास के द्वीप हैं। और साइंटिस्ट को यकीन है कि इस कॉन्टिनेंट की खोज के बाद अब न सिर्फ हम गोंडवाना यानी हमारे अतीत के राज को बेहतर जान पाएंगे, पर इससे हमें भविष्य की झलक भी मिलेगी। और इसी के साथ शुरू करते हैं हंस दे इंडिया खबर, आँखियों से गोली मारे। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। मगर एक औरत ने दीदार के चक्कर में दोनों ही कर दिया, यानी एक आंख खुली तो दूसरी बंद। लेकिन आपको हंसी यहीं रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इस औरत ने अपनी आंखें प्यार के नशे में नहीं, मजबूरी में बंद कर रखी हैं। वह यूं कि एवरसोल ने अपने साइड टेबल पर आई ड्रॉप्स रखे थे और ठीक उसके बगल में ग्लू का एक डब्बा भी रखा हुआ था, तो गलती से आई ड्रॉप के बदले ग्लू अपनी आंखों में डाल दिया। इससे एवरसोल की आंखें बहुत ज्यादा जलने लगी और उसे हॉस्पिटल की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करने वाली एवरसोल पहली इंसान है, तो आप गलत हो। ऐसा ही किस्सा पहले 2 औरतों के साथ भी हो चुका है। परफेक्ट भाई को बस इतना नहीं समझ आ रहा है कि आखिर आई ड्रॉप्स और ग्लू को बाजू बाजू में क्यों रखा जाता है। पर जो भी हो, टिकटॉक से अपडेट करके एवरसोल ने अपना हाल बताया और कहा कि अब वो ठीक हो रही हैं। पर अगर उनकी माने तो वो इस हादसे की वजह से इडियट पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीत गई हैं। I've gone and done it. I have won the most idiot person award. तो अब बारी है फैक्ट भाई के सवाल की। अभी चल रहे एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है? जो भी कमेंट में इस सवाल का जवाब देगा उसे फैक्ट भाई शॉर्ट आउट देगा। फैक्ट भाई की ऐसी ताज़ा खबरें देखने के लिए आप अभी इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।